रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस वीडियो में मैं आपको 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व करना है उसका डिटेल मेथड बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन आसानी के साथ खुद सॉल्व कर लेंगे, इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 0 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 सबको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलो के साथ हमारी वीडियो लाजमी शेयर करें। आपने 8613 का फर्स्ट पेज इस तरह से सॉल्व करना है कि नेम की जगह आपने अपना स्टूडेंट का जो भी आपका नाम है वो लिखना है, रोल नंबर की जगह आपने अपना स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें भी आपने अपना स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। सेमेस्टर आपका ऑटम 2022 है तो आपने ये लिखना है। रीजन आपका जो भी रीजन है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने लिखना है। थीम सब स्टूडेंट्स का एक ही है, डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, तो आपने यही लिखना है। सब थीम आपने जो भी सिलेक्ट किया था वो आपने यहाँ पे लिख देना है और टॉपिक जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो आपने लिख देना है। अगर आपका टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ या आपके कोऑर्डिनेटर से आपका किसी किस्म का कॉन्टेक्ट नहीं है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपका टॉपिक अप्रूवल लाजमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 8613 के लिए है। आपका टॉपिक अप्रूवल लाजमी नहीं है। आपने अगर वर्कशॉप्स ली हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो 2023 के सब थीम पर बेस करें। आपका क्वेश्चन नंबर जो 0 है वो है ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया और स्कूल। तो आपने इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि आपने इसमें 5 हेडिंग्स लिखनी है। बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल, बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एजुकेशन या लिटरेसी रेट, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो आपने ये हेडिंग्स देनी है और सबसे जो पहली हेडिंग है बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल, इसमें आपने स्कूल के बारे में बताना है कि आपने किस स्कूल में ये रिसर्च कंडक्ट की, वहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ क्या थी स्टूडेंट्स की, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी टीचर्स की, और उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी अवेलेबल थी। तो इस तरह आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल में ये डिटेल लिखनी है। इसके बाद आपने बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स की हेडिंग देनी है और आपने बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट्स लिए हैं जो कि जिन पे आप रिसर्च कर रहे हैं उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है कि वो कौन सी एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से करते हैं, हायर क्लास से करते हैं, ठीक है, तो आपने उनके बारे में बताना है। ठीक है, वो कौन सी ग्रेड से हैं, कौन सी क्लास से हैं, जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है तो वो बताना है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स पे मैं रिसर्च कर रहा था। ठीक है, तो फिर आ जाता है एजुकेशन या लिटरेसी रेट। जिस भी सिटी में आप रहते हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस एरिए का लिटरेसी रेट क्या है। ये लिटरेसी रेट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको ना भी मिला हो तो एवरेज जो रेट है वो 60% होता है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आपने जो अगली हेडिंग देनी है वो अर्निंग ट्रेंड ऑफ कम्युनिटी की देनी है। ठीक है, तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर लोगों का ज़रिए मौश क्या है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का ज़रिए मौश क्या है, आपने उसके बारे में बताना है। कि अगर विलेज है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, तो उसके बारे में आपने लिखना है। अगर सिटी में रहते हैं तो वो जॉब्स कर रहे होंगे, उसके बारे में। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, तो आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बताना है इस लास्ट हेडिंग में। तो इस तरह आप 5 हेडिंग्स दे के जो क्वेश्चन नंबर 0 की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। इन 5 हेडिंग्स के अंदर आपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो लिखनी है। इसके बाद आपका मेन रिसर्च का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम। तो ये पूछना चाह रही हैं कि आपने ये जो टॉपिक है वो क्यों सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है रीज़न फॉर सेलेक्टिंग दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक या रीज़न फॉर सेलेक्टिंग दिस
टॉपिक, ठीक है, इस तरह आप हेडिंग दे सकते हैं। देन फिर आप बता सकते हैं कि आपने ये क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप बता सकते हैं कि मैंने एज अ ट्रेनिंग टीचर या मैंने एज अ बीएड स्टूडेंट ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक करती है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मिसरप्टेड बिहेवियर, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वजह से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो मेरी रिसर्च का मकसद ये है कि इनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा की जाए। तो इसमें आपने ये नहीं बताना कि बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखना शुरू कर देते हैं रीज़न में। तो आपने इम्पोर्टेंस नहीं लिखनी, आपने बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपने बैकग्राउंड ऑफ स्टडी की देनी है। इसमें आप कुछ प्रीवियस रिसर्चेस से बता सकते हैं, इसमें आप इम्पोर्टेंस लिखनी है आपने, ठीक है। रीज़न में आपने इम्पोर्टेंस नहीं लिखनी। फिर आपने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी की हेडिंग देनी है कि जो मेरी स्टडी है वो इस एरिए पे फोकस करेगी, ठीक है, और इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फोकस करेगी और ये टेक्निक है मेरी, इसमें आपने ये बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद कोलीग्स, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र। तो इसमें आप 3 हेडिंग्स दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहली हेडिंग में आप लिख सकते हैं डिस्कशन विद कोलीग, ठीक है। दूसरी हेडिंग में डिस्कशन विद सीनियर टीचर और तीसरी हेडिंग आप दे सकते हैं डिस्कशन विद सुपरवाइज़र। तो इस तरह आपने जो पहली हेडिंग है डिस्कशन विद कुलीग, उसमें आपने बताना है कि आपकी क्या डिस्कशन हुई है कुलीग के साथ। इसमें भी आपने इम्पोर्टेंस नहीं बतानी, इसमें आपने बताना है कि आपके कुलीग ने, और आपने ये नहीं बताना कि मैंने कुलीग को क्या सजेस्ट किया। आपने ये बताना है कि कुलीग ने आपको क्या बताया कि इस टॉपिक में, या ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका कोई भी सब थीम है, इस सब थीम को कैसे डेवलप किया जा सकता है बच्चों के अंदर। तो इसमें आपने कोई राय नहीं देनी, बल्कि आपने राय लेनी है अपने कुलीग से, ठीक है। तो अपने कुलीग से या अपने फ्रेंड से। तो जैसे कि आपका कुलीग है तो वो आपको बता सकता है कि बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से बढ़ाई जा सकती है, या बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो डोनेशंस दें। तो इस तरह वॉलंटियर एक्टिविटीज़ या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पैदा की जा सकती है। इसी तरह फिर आपने डिस्कशन विद सीनियर टीचर, इसमें आपको सीनियर टीचर बताएगा कि हाँ किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है, वो तरीका बताएगा आपको। इसी तरह डिस्कशन विद सुपरवाइज़र, वो आपको बताएगा कि किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट है और इस तरह से पैदा की जा सकती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसमें वो या तो इम्पोर्टेंस लिखना शुरू कर देती हैं या डेफिनेशन लिखना शुरू कर देती हैं, या वो ये कहना शुरू कर देते हैं यहाँ पे कि हमने सुपरवाइज़र को ये बताया। क्या आप इतने सीनियर हैं कि आप सुपरवाइज़र को बताएंगे, या आप अपने कुलीग्स को बताएंगे या सीनियर टीचर्स को बताएंगे? नहीं, आपने उनसे पूछना है। आपने बताना है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरीके से ये चीज़ पैदा हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरह से एड्रेस करना है। तो इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं यहीं से आपका जो चक्कर है वो आइडिया लगा लेगा कि आपने ये रिसर्च ख़ुद बनाई है या आपने कॉपी पेस्ट कर रही हैं। तो अगर आपने ख़ुद बनाई होगी तो आप उनके प्रॉपर आंसर लिखेंगे अपने वर्ड्स में। तो अगर आपने कॉपी पेस्ट की होगी फिर आप इम्पोर्टेंस लिखना शुरू कर देंगे, और फिर आपका जो टीचर है वो आपको या तो फेल कर देगा या कम मार्क्स देगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ यही इशू होता है कि वो इम्पोर्टेंस लिखती हैं, डेफिनेशन लिखती हैं, और वो रिसर्च तो लिखती नहीं है, ना कोई टेक्निक यूज़ करती हैं, ना टूल यूज़ करती हैं, और ना ही थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, ना ही वो दिमाग यूज़ करते हैं। तो आपने ये हरकतें नहीं करनी, आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंस और डेफिनेशंस नहीं लिखनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक, आर्टिकल, वेबसाइट। तो इसमें आपने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले से रिसर्चेस हो चुकी हैं, वहाँ उनमें रिसर्चेस में क्या बताया गया है
उन्होंने क्या फाइंड किया आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसमें आपने रेफरेंसेस भी वहीं से लेने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका बनेगा। तो आपने लिटरेचर रिव्यू में पुरानी रिसर्चेस का बताना है। इसमें कॉपी पेस्ट वाला सारा काम होगा, इसमें आपने अपने से कुछ नहीं लिखना। इसमें आपने पुरानी रिसर्चेस से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन आपने कॉपी भी इस तरह करना है कि आपने जितने भी रिसर्चेस हैं, ठीक है, या जितने भी ऑथर्स हैं उनके नाम क्लियरली आप या तो उसे हेडिंग बोल्ड कर दें, ठीक है, उसकी, ताकि आपको भी पता चले। और उनके फिर रेफरेंसेस आपने एपीए मैनुअल स्टाइल में देनी है, 6 मैनुअल स्टाइल में आपने क्वेश्चन नंबर 13 में देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से पूरा का पूरा एड्रेस हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी ऑथर्स हैं या जितने भी राइटर्स हैं, रिसर्च राइटर्स, तो उनके हमने जो नाम है वो हमने बोल्ड किए हुए हैं। तो आपने भी जब हैंड रिटन करना है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, तो इस तरह आपने इनके नाम बोल्ड कर देने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं टाइप में या हैंड रिटन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03115861 318। इसके अलावा लेसन प्लान, असाइनमेंट, तमाम चीज़ों का ऑर्डर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई मुश्किल आए, तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमसे बनवाने के लिए आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और आप ऐसे लोगों से बचें जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला दे रहे होते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें पता कुछ नहीं होता। वो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट सिर्फ इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन डाल के आपको दे देते हैं और आप उनका रिसर्च प्रोजेक्ट वैसे ही सबमिट करा देते हैं। जब आप फेल होते हैं तब आप आते हैं कि सर मैं तो ये फेल हो गया, मैंने तो सबमिट कराया था, मैंने तो वर्कशॉप्स ली थी। तो ये रिसर्च है, ये असाइनमेंट नहीं है। आपकी जो असाइनमेंट्स होती है उसमें कॉपी पेस्ट भी चल जाता है, उसमें एक ही असाइनमेंट 50-50 स्टूडेंट सबमिट करा देते हैं, वो भी चल जाता है। लेकिन इस रिसर्च में नहीं चलता। इस रिसर्च में लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल किया गया। आपका जो 8613 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसकी रीअपीयर फ़ीस 4000 के राउंड अबाउट है। अगर आपका ये फेल होता है तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये 1 ईयर भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये आप अगर बनवाते हैं तो हमसे बनवा लें, या तो आप ख़ुद बनाएं, क्योंकि बाहर से आप किसी से भी बनवाएंगे तो वो आपको ठीक बना के नहीं देंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। अच्छा, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें आपने वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। लेकिन ये आपने वेरिएबल्स जो आपने बताने हैं वो आपने अपने टॉपिक के वेरिएबल्स बताने हैं कि आपके टॉपिक में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जो ख़ुद बनाते हैं, ठीक है, वो या जो किसी से लेते भी हैं। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का जब रिसर्च प्रोजेक्ट चेक किया है तो उसमें स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशंस ही की होती हैं। उन्होंने बताया नहीं होता कि उनकी रिसर्च में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल दो तरह के होती हैं रिसर्च टॉपिक में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें अब जैसे कि ये टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वॉलंटियर एक्टिविटीज़। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने पहले बता देना है कि हमारी जो रिसर्च है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक सोशल डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने डेफिनेशन कर देनी है कि हमारी जो रिसर्च है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बताया गया है या एज आ क्या लिया गया है। इस तरह वॉलंटियर एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है हमारी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की हेडिंग देनी है और फिर हमने बताना है कि वॉलंटियर एक्टिविटीज़ से हमारी क्या मुराद है।
तो इसी तरह आपका कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक का जैसे कि फ़र्ज़ कर लें आपका टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन थ्रू किसी भी टेक्निक के थ्रू आप वो डेवलप कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो सेल्फ रेगुलेशन हो गया, और इंडिपेंडेंट आप जिस टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आपने बताना है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की को एज़ अ आपकी क्या मुराद है उससे स्पेसिफिक, और इंडिपेंडेंट से आपकी क्या मुराद है एज़ अ स्पेसिफिक। इसके बाद आपने अदर मेजर वेरिएबल्स या की टर्म्स की हेडिंग दे के आपने बता देना है कि मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च टॉपिक में और कौन से की जो वेरिएबल्स हैं और की टर्म्स हैं वो यूज़ हुए हैं। जैसे कि इसके बाद हमारे जो रिसर्च है उसमें टीचर, स्टूडेंट और टीम वर्क, ये अदर मेजर वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने इसी तरह से करना है, पहले आपने 3-4 लाइनों में बता देना है कि ये हमारा रिसर्च टॉपिक है और 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ये है, इंडिपेंडेंट ये है। उसके बाद अदर मेजर वेरिएबल्स जो हैं वो आपने बता देने हैं। इसके बाद आपने जो अदर की टर्म्स हैं वो बता देनी है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन कर देनी है आपने कि वो कौन कौन से अदर मेजर वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आ जाता है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इस रिसर्च प्रोजेक्ट को करने का, कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो आप इधर बता सकते हैं कि द रिसर्च हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। आप 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पेस है ना पेजेस की वो कम है, तो उस लिहाज से वैसे तो हम 4-5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 ऑब्जेक्टिव बेटर हैं आप बनाएं। 2 से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव ना बनाएं, क्योंकि आपने रिसर्च क्वेश्चन भी बनाने हैं। 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन बनाएं आप। तो पहली हेडिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव की आ जाती है, तो इसमें हमारा है टू एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। इसी तरह अगर आपका सेल्फ रेगुलेशन है तो इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट्स। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है टू एवेलुएट द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वॉलंटियर एक्टिविटीज़ अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट। तो आपका जो भी टॉपिक है आप वो बता सकते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 2 ऑब्जेक्टिव, 2 रिसर्च क्वेश्चंस। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से पार्टिसिपेंट हैं। तो इसमें भी 2 हेडिंग्स आएंगी आंसर में, एक पॉपुलेशन की आएगी और एक सैंपल की आएगी, कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया उसके तमाम स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और सैंपल में आपने स्पेसिफिक बताना है कि मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए उनसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 स्टूडेंट्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ले सकती हैं, 40 ले सकते हैं, 50, 10, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपने ये पॉपुलेशन और सैंपल बताना है यहाँ पे। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जैसे इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टूडेंट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, ठीक है, और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो आपकी, क्योंकि ये जो 86-13 रिसर्च है ये एक्शन रिसर्च है, और एक्शन रिसर्च के जो टाइप्स होती हैं या एक्शन रिसर्च जिस तरह कंडक्ट की जाती है उसके 4 तरीके होते हैं, प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। तो हमने वही 4 तरीके यहाँ पे यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्लानिंग करनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, फिर हमने एक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और फिर एंड पे हमने बताना भी है कि हमने डेटा इस तरह से कलेक्ट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी डेटा कलेक्शन टूल आपने यूज़ किए हैं और आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया है। तो इसमें आप क्वेश्चनियर यूज़ नहीं कर सकते, क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनियर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने इसमें इंटरव्यू यूज़ किया है, ठीक है, टू कलेक्ट पार्टिसिपेंट आंसर।
हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ किया है इसमें डेटा कलेक्शन के लिए, जिसमें हमने क्वेश्चन मेंशन भी किए हैं कि हमने ये इस रिलेटेड 7th ग्रेड से क्वेश्चन भी करने हैं। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने ऑब्जर्वेशन यूज़ किया है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन यूज़ नहीं करना, आप रेटिंग स्केल कर सकती हैं, फील्ड नोट्स कर सकते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन, लेकिन क्वेश्चनेयर अलाउड नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चनेयर यूज़ नहीं करना इस क्वेश्चन नंबर 8 में। आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपने बहुत ध्यान से बनाना है और ये आपने रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से इसको सॉल्व करना है। इसमें आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, हाथ से टाइप करना है, कहीं से आपने नहीं उठाना, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपकी ये जो रिसर्च है इसमें हर एक क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड होता है। आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 0, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक और 13 तक सब क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो इसमें हमने फाइंडिंग का बताना है और कंक्लूड करना है हमने। इसमें हमने सबसे पहले क्योंकि हमने ये जो डेटा कलेक्शन किया ना, ये हमने इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो जिसमें हमारे 2 पार्ट्स थे, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी थी, ठीक है, कि इसकी स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस थी। और उसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट्स से और इनके परसेंटेज में आंसर लिखे हैं और नीचे हमने मेजर फाइंडिंग्स लिखी हैं। और इसी तरह फिर हमने सेक्शन 2 में हमने वो टेक्निक यूज़ की है जिसके ज़रिए हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो चेक करनी थी, प्रमोट करनी थी, इन्हेंस करनी थी या डेवलप करनी थी। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने करवा के वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप की है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस किए हैं टीचर से, रिस्पोंडेंट से, ठीक है, और स्टूडेंट से। फिर इसमें हमने मेजर फाइंडिंग्स की नीचे हेडिंग दी है और मेजर फाइंडिंग्स हमने बताई हैं कि हमारे इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के बाद ये हमारी मेजर फाइंडिंग्स हैं। इसके बाद हमने फाइंडिंग्स के बाद हमने हेडिंग दी है, कंक्लूड कर दिया है एंड में हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स, कि हमने फाइंडिंग के बेसिस पे ये कंक्लूड किया है, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे एक दूसरे के साथ काम करने में मदद मिलती है और सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, लर्निंग के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने रिसर्च की सारा निचोड़ निकाल दिया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आ जाता है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती करते हैं कि वो हेडिंग्स के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। समरी कभी भी हेडिंग्स के साथ नहीं लिखी जाती, आपने यहाँ पे हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग। तो इसमें 4 क्वेश्चन बेसिकली हैं कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट की है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोसेस क्या था और फाइंडिंग्स क्या थी। लेकिन आपने इन चारों की हेडिंग नहीं देनी, आपने सिंपल पैराग्राफ की शेप में लिखना है जिस तरह से आपने रिसर्च स्टार्ट की। तो हम इस तरह से लिखते हैं, दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड इन, कि हमने कौन से स्कूल में स्टडी कंडक्ट की है। फिर उसके बाद हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या था, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या था। फिर उसके बाद हमने जब डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो सब कुछ बताने के बाद हमने फाइंडिंग्स की तरफ आ जाना है कि हमारी रिसर्च ने क्या फाइंड किया है, हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हैं, वो हमने लिखनी है। फाइंडिंग ऑन और कंक्लूड, हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर देनी है, क्योंकि आपके जो पेजेस हैं इसमें लिखने की जगह कम है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ मेंशन कर देना है।
हर क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन नहीं करना, यहाँ पे आपने डिस्कशन को मेंशन नहीं करना, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 0 को मेंशन नहीं करना। सिर्फ थोड़ा सा आपने आपकी रिसर्च कौन से स्कूल में थी ये मेंशन करने के बाद आपने बताना है कि इस तरह मैंने पास्ट रिसर्चेस पढ़ी जिससे मैंने लिटरेचर रिव्यू लिया, ठीक है। इसके बाद आपने सीधा आ जाना है इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये, मेरे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव के बाद आपने सीधा प्रोसेस डेटा कलेक्शन पे आ जाना है कि मैंने इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए डेटा कलेक्ट किया, इतने स्टूडेंट से किया, ठीक है, इतने टीचर से डेटा कलेक्ट किया और मैंने ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, इस तरह से ये मेरी पॉपुलेशन थी, ये मेरा सैंपल था। इसके बाद आपने फाइंडिंग्स पे आ जाना है कि मेरी इस रिसर्च ने ये फाइंड किया, ये कंक्लूड किया। आपने यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी समरी ख़त्म हो जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी रिसर्च की बैकबोन है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही एहतियात के साथ और रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस। तो इसमें रिसर्च से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि आपने इस रिसर्च को करने के बाद कैसा फ़ील किया, आपने क्या लर्न किया, आपने क्या अचीव किया, ठीक है। तो वो आपने अपने वर्ड्स में बताना है। तो जो भी आपकी फ़ीलिंग रही है, ये आप नेचुरल बता सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किलात हुई हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल हुई रिसर्च बनाने में, ठीक है। और अगर आपको ये रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब आपने कुछ लर्न किया, आप बता सकते हैं। कुछ मुश्किलात आई, आप बता सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाता है, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट ने आप में क्या ऐड किया एज अ प्रोफेशनल स्किल, आप में एज अ टीचर आप में क्या ऐड किया। तो आप बता सकती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें इससे आई मेरे में, क्योंकि मैं रेगुलरली जाता था, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था। पेशेंस आई, मल्टीटास्किंग आई, ये आप हेडिंग्स की सूरत में आपने लिखना है। सेल्फ एग्जामिनेशन आई, टेकिंग द रिस्क आई, ठीक है। और रोल मॉडल, द एबिलिटी टू मैनेज टाइम या टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये हेडिंग्स 5-6 हेडिंग्स दे सकते हैं, 7 हेडिंग्स दे के इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और काइंडली कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। कॉपी पेस्ट करेंगे फेल हो जाएंगे आप। और इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने वो रेफरेंसेस देनी है एपीएस मैनुअल स्टाइल में, जो कि आपने लिटरेचर रिव्यू जहाँ से आपने लिया था पास्ट रिसर्चेस से, उसके प्रॉपर आपने रेफरेंसेस देनी है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे भी ये गलती करते हैं कि वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं, www.urdu.pk। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरह से आपने नहीं करना। या www.youtube.aiounasreenacademy.com, तो आपने ये नहीं करना। आपने जो लिटरेचर रिव्यू जहाँ से लिया था वहाँ से आपने रेफरेंसेस लेने हैं और वही रेफरेंसेस लेने हैं जितना आपने लिटरेचर रिव्यू लिया था, या जिस लिटरेचर रिव्यू में जिस जिस ऑथर का नाम आ रहा है, जिस जिस रिसर्चर का नाम आ रहा है, आपने सिर्फ वही यहाँ पे रेफरेंसेस में लिखनी है। ये ना हो जिसके नाम आ रहे हो वो रेफरेंसेस में आप लिखें ही ना, और जिसके नाम ना आ रहे हो वो रेफरेंसेस में आप लिख दें। अगर ऐसा भी करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 और 13, ये आपने ये जो भी आपने जिस भी रिसर्च को आपने रीड आउट करना है, तो फिर ये एक साथ ही आपने क्वेश्चन बना लेना है। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, इजी वर्ड्स हैं, ठीक है। इजी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं और अपनी वर्डिंग जितनी यूज़ करेंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे फेल होंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इसमें आपने टेक्निक रिसर्च टूल्स यूज़ करनी है। ना तो आपने कॉपी पेस्ट करना है, ना ही आप कहीं से मदद ले सकते हैं प्रीवियस रिसर्चेस से, कहीं से भी नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो अपनी शुरू के क्वेश्चंस में, डेटा कलेक्शन के क्वेश्चंस में
आपने जिस तरह से अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया या आपने अपनी रिसर्च के टॉपिक में जो टेक्निक यूज़ किया उसी टेक्निक की मदद से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप हमारे थ्रू अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पीडीएफ में सॉल्व करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं और हैंड रिटन खुद कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रिसर्च हैंड रिटन में हमारे थ्रू सॉल्व कराना चाहते हैं तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आप हमसे रिसर्च प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ भी आती रहेंगी रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड और 8608 लेसन प्लान से रिलेटेड। लेसन प्लान पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत ही डिटेल के साथ, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझाई थी हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे ही चैनल AIOU नसरीन एकेडमी की वीडियोज़ में जाके 8608 फुल डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आपको 40 लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट टू फाइनल लेसन प्लान सारी चीज़ें बताई गई हैं और मज़ीद डिटेल के साथ भी 8608 की वीडियो हम अपलोड करेंगे कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपने टू फाइनल लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, 40 लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, टीचिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताते रहेंगे अपनी वीडियोज़ में। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सके शेयर करें। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।